हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं आज बहुत ही अच्छा सा वीडियो। वैसे मैं इसका फुल देने वाला हूं, लेकिन अभी तक इसके आगे वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा यार ग्रामर ही सबसे पहले आपको पढ़ा दिया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ग्रामर के यहाँ पे सभी जो आपका व्याकरण हिंदी व्याकरण है फुल सोल्यूशन इस वीडियो में है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। और एक वीडियो मैं लेके आऊँगा कि आप हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे, क्या आपको ABC कॉपी लेना अनिवार्य है कि नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, फुल कॉपी चेकिंग मैं आपको करवाऊंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी पूरी SKM स्टडी यूट्यूब चैनल करवाने वाला है। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दें। अभी तक अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर नहीं किए हो एक बार, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो तो आप कमेंट बॉक्स दिया है, कमेंट बॉक्स में क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 9 यहाँ से शुरू होता है। वो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 14 नंबर का आपका ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे आपका व्याकरण शुरू होता है हिंदी का। 9वां प्रश्न उत्तर रहेगा आपका, ये UPMSP पर जो पिछले साल का पेपर था वही है, ठीक ना। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपके पास 5 मुहावरे दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का ही आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। दिए तो 5 दे गए हैं, लेकिन आपका केवल एक ही उत्तर देना है। सबसे पहला यहाँ पे तलवार की धार पर चलना, दूसरा है टका सा जवाब देना, तीसरा है दाल में काला होना, चौथा है नमक मिर्च लगाना। तो देखिए, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, आप देख लीजिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का, 1 धन 1, यानी कि जब इसका अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर, वाक्य प्रयोग करेंगे तो 1 नंबर, टोटल आपको 2 नंबर मिलेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं एक का सॉल्व करा रहा हूँ। दाल में काला होना, यानी कि दाल में काला होना यानी कुछ न कुछ गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग क्या लिख देंगे, मतलब इसका अर्थ मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हो, जरूर कुछ दाल में काला है। क्लियर है। तो दाल में काला होने का यहाँ पे अर्थ इन्होंने नहीं लिखा, इसलिए इनको 1 नंबर ही मिलेगा। बच्चे कहाँ गलती करते हैं आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा, और आप लोग वो गलती जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने अर्थ नहीं लिखा, केवल वाक्य प्रयोग लिखा है, तो उनको केवल 1 ही नंबर मिलेगा। आपको वाक्य प्रयोग भी लिखना है, ठीक है ना। तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हो, जरूर कुछ न कुछ दाल में क्या है, काला है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का क है। देखिए क क्या है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर नंबर 10 है। 10 ये है, निम्नलिखित शब्दों के संधिविच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तथापि का संधिविच्छेद है, यानी कि यहाँ पर संधिविच्छेद दिए रहेंगे, इसमें से आपको सही ऑप्शन चुन के बताना होगा। यहाँ पे तथापि का संधिविच्छेद क्या होगा, तथ धन पी, तथा धन अपि, त धन थापि, तथ धन अपि। तो यहाँ पे तथापि का संधिविच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे आपका पहला का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तथापि का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, तथा धन अपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तथापि का संधिविच्छेद तथा धन अपि हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे परमेश्वर है, परमेश्वर का संधिविच्छेद होगा, जो परमेश्वर है इसका संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, तो पर धन ईश्वर होगा या फिर परम धन ईश्वर होगा। यहाँ पे देखिए परम धन ईश्वर होगा या फिर परम धन ईश्वर होगा या फिर परे धन मेश्वर होगा। तो इसका हो जाएगा परमेश्वर का जो संधिविच्छेद होगा वो हो जाएगा परम धन ईश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परम धन ईश्वर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है। अब तीसरा देखिए क्या है, गायकः का संधिविच्छेद है। गायकः जो होता है इसका संधिविच्छेद क्या होगा, ग धन आकः, ग धन आयकः, गा धन यकः, गय धन अकः। और यहाँ पे है आपका देखिए गय धन अकः, गाय धन कह। तो गायकः का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, गय धन अकः हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गय धन अकः हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 10 है। अब देखिए 10 क्या है, 10 आपका ये है यहाँ पे
सॉरी अभी 10 नहीं, ख वाला शुरू होगा, ख वाला यहाँ पे 10 नहीं, ख वाला शुरू होगा। ख क्या है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पे शब्दों की विभक्ति और वचन लिखना है। आत्मनः में विभक्ति और वचन है। जो आत्मनः होता है इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन होता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो आत्मनः में जो विभक्ति और वचन होता है वो होता है आपका पंचमी विभक्ति एक वचन होता है। पंचमी विभक्ति एक वचन किस में होता है? आत्मनः में होता है। तो आप सीधा लिखेंगे कि आत्मनः में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन होता है? पंचमी विभक्ति एक वचन होता है। उसके बाद यहाँ पे है सेकंड वाला क्वेश्चन है ख में ही, नामनान में विभक्ति और वचन है। जो नामनान होता है इसमें विभक्ति और वचन क्या कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो नामनान में जो विभक्ति और वचन होता है वो होता है आपकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन होती है। कौन सी होती है? नामनान में षष्ठी विभक्ति बहुवचन होती है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे आपको सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। सही शब्दों का अर्थ लिखकर यहाँ पे चुनना है। जैसे वसन व्यसन है, विषव विवश और व्याकुल, कवच और भोजन। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं जो यहाँ पे 4 ऑप्शन इसमें भी दिए रहेंगे, सही ऑप्शन में से आपको राइट आंसर लिखना रहेगा। व्यसन और वसन का क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, देखिए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र और आदत होता है। कौन सा सही होता है आंसर है? वस्त्र और आदत होता है। उसके बाद है यहाँ पे अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद का क्या होता है? बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। तो अम्बुज और अम्बुद का जो होता है वो होता है आपका समुद्र और कमल होता है। क्या होता है? समुद्र और कमल होता है। समुद्र मतलब क्या होता है? जो समुद्र मतलब होता है आपका अम्बुज, और अम्बुद मतलब क्या होता है? आपका कमल होता है। याद रखिएगा, अम्बुज का समुद्र, अम्बुद का कमल होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए इन्होंने लिखा है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का आपका तीसरा का डी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे ख का निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पे आपके मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने दिए गए हैं? 4 ठो दिए गए हैं। इसमें से किसी एक का आपको 2 अर्थ लिखना है। एक शब्द के 2 अर्थ, जैसे कि अंबर, पट, विधि और नाग। तो यहाँ पे अंबर का मैंने लिखवाया है, एक बच्चा लिखा है, इसको सॉल्व किया है। अंबर का क्या हो जाएगा? तो इन्होंने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ख। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश होता है और वस्त्र होता है। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश होता है और क्या होता है? वस्त्र होता है। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे है आपका ग वाला। ग क्या है? ग देख लीजिए, ग वाला आपका है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है जो आँखों के सामने हो। नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आँख के आगे, प्रत्येक आँख। तो जो आँखों के सामने हो उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला हो जाएगा। तो यहीं से याद कर लीजिए, जो आँखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अगला यहाँ पे सेकंड वाला है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु या बुद्धिमान। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जिज्ञासु कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए ग हो गया। ठीक है ना? ग का आपका सेकंड वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका 11 का घ आएगा। अब देखिए घ क्या है आपका? तो घ देख लीजिए, हर एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आपका 11 आएगा, सॉरी घ वाला है, 11 का घ है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो यहाँ पे आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो सबसे पहला तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठो हो, इसका क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग इस सरोवर में कमल खिले हैं।
इस सरोवर में अनेक कमल खिले हुए। यहाँ पे जो अनेकों है उसको हटा के क्या लिख देंगे, अनेक वाला लिख देंगे। उसके बाद आप 12 वाला आएंगे, जब 12 वाले में बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे है 12 में वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ख वाला यहाँ पे श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण का उदाहरण लिखिए। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग इसका आंसर। तो सबसे पहले हम लोग वीर रस लिए हैं। अब भाई साहब ये वीर रस क्या होता है यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 12 डालेंगे, क वाला वीर रस। उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन के कई क्षेत्रों में होती है और साहित्यकारों ने मुख्य रूप से ऐसे 4 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अतः जैसे कि युद्ध, धर्म, दया और दान। अतः इन चारों को लक्ष्य कर जब उत्साह का भाव जागृत और पुष्ट होता है तब वीर रस उत्पन्न होता है। यानी कि वीर रस कब उत्पन्न होता है, जब युद्ध, धर्म, दया और दान ये चारों लक्ष्य कर जब व्यक्ति उत्साह का भाव जागृत कर पुष्ट होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। इसमें उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। तो वीर रस की दशा को कब प्राप्त होता है, जब उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। वीर रस का उदाहरण क्या हो जाएगा, वीर रस का उदाहरण हो जाएगा साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीनत चलत हैं, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। ये क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में बोला था, वीर रस अथवा स्थायी रस, फिर श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे मैंने श्लेष अलंकार को लिया है। देखिए यहाँ पे श्लेष अलंकार में क्या है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मैंने आज ही दोपहर में ही इसका वीडियो, जितने भी अलंकार होते हैं सारे अलंकारों को मैंने पढ़ा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन से देखकर उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जाके वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं लिंक को खोल के, ठीक है ना। तो जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, चिरजीव जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घाट ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इसका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। एक श्लेष अलंकार का और आपका उदाहरण है, उसको भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है ना, क्या होता है। और ऐसी भी ढेर सारी वीडियो आने वाली हैं तो एक एक करके हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका दोहा है, प्रश्न नंबर 12 का ग है। यहाँ पे दोहा क्या है, दोहा किसे कहते हैं, दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे यानी कि विषम चरणों में या 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण यानी कि सम 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्यामू हरित दुति हुई। यहाँ पे क्या है, ये आपका उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या आपका 13 है। 13 क्या है, 13 ये है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र लिखिए, आपको 6 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा आपको, 6 नंबर मिलेंगे। या फिर आप लिख सकते हैं शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 13 हो गया। यहाँ पे 13 क्या है, यहाँ पे
बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है ना, फिर महोदय। क्या लिखेंगे? सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको मैं चाहता तो कम में ही ख़त्म कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग नंबर खींचेंगे। हिंदी में आपको कॉपी लिखने का नंबर मिलता है, बात समझ आ रही है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक पेज लिख देंगे, एग्जामिनर आपका अगर 6 नंबर का है तो 6 नंबर पूरा दे देगा। नहीं, हिंदी में आप जितना कॉपी लिखेंगे, पेज भरेंगे, उतना नंबर मिलेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, ये एक पेज भर दिया। भाई साहब लिख दीजिए, भर दीजिए, भरने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। भर दिया गया, उसके बाद पेजेस भर दिया गया, फिर यहाँ पे देखिए पेजेस भर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे इसी प्रकार पेज भरना है, क्लियर है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, वैसे भी अपने से तरीके से लिख सकते हैं। आने वाली जो वीडियो रहेगी, नेक्स्ट वीडियो हमारी अभी कुछ देर में अपलोड होगी, कॉपी कैसे लिखे तो मैं आपको सारा डिटेल में आपको मैं बताता चलूँगा कि किस प्रकार से आपको नंबर कॉपी लिखने पर एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए भाई साहब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।